क्या आप भी मेरी तरह हैं जिसे अपने सफ़र के दौरान गंतव्य में पहुंचने से ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन रास्तों के नज़ारे? क्या आप भी सोचते हैं मेरी तरह? जब भी आप इन राहों पर इन नज़ारों को देखते हैं, बहती हुई नदियों को देखते हैं या वनों को देखते हैं या फिर खेत खलिहानों को देखते हैं, यदि सफ़र मध्य प्रदेश का है तो इस तरह के नज़ारे तो आम बात होगी ही, जहाँ पर आपको अधिकतर पेड़ पौधे या फिर वनों की एक बड़ी मात्रा देखने को मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन प्रकृति का अनुपम उपहार हैं। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, केवल अपनी संस्कृति, धरोहर, ऐतिहासिक मंदिरों और समृद्ध परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशाल और हरे भरे वनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के वन मानो धरती पर स्वर्ग की छटा बिखेरते हैं। घने साल, सागौन और बांस के पेड़ों से सजी हरियाली, चहचहाते पक्षी, बहती नदियाँ और कल कल की ध्वनि करते जंगली जीवन का अद्भुत संसार, मानो एक अलग ही संसार में आपको ले जाने के लिए तैयार रहता है। मैं तो जब भी इन राहों से गुजरती हूँ, मुझे ये नज़ारे बेहद पसंद आते हैं और मेरे लिए तो ये आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र हमेशा ही रहे हैं। मध्य प्रदेश को वन संपदा का भंडार कहना गलत नहीं होगा। यहाँ लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 31% हिस्सा है। तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का कितना बड़ा हिस्सा वन से विकसित है और ये संपूर्ण देश के वनों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि केवल मध्य प्रदेश में है। सागौन की सबसे बड़ी बेल्ट यही है और यहाँ के जंगलों में साल, बांस, खैर, तेंदू, महुआ जैसे पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन न केवल ऑक्सीजन के बड़े भंडार हैं, बल्कि धरती का तापमान संतुलित करने, बारिश को आकर्षित करने और मिट्टी को उर्वर बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन वनों की खूबसूरती इतनी है कि चाहे जिसका ये मन मोह लेते हैं। इन जंगलों की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि मानो प्रकृति ने खुद यहाँ पर रंग बिखेरे हैं। यदि आप इन जंगलों के भीतर जा पाते हैं तो भी आप इन्हें देख पाएंगे, और यदि आप नहीं जा पाते हैं तो कम से कम अपने सफ़र के दौरान आप वो अनुभव कर सकते हैं जो हम जंगलों के भीतर करते हैं। इन वनों के बीच में बसे छोटे छोटे से गांव बड़ी ही अद्भुत छटा को बिखेरते हैं। उनके आसपास के खेत खलिहान हरियाली से भरे हुए होते हैं और उसके बाद जो जंगल आते हैं वो वन संपदा से पूरी तरह से विकसित और विस्तृत होते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क भी है, जो हरियाली का समुद्र भी माना जाता है, जहां बाघ शान से विचरण करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी यही है। यहाँ हरियाली के बीच पुरानी गुफाएं और किलों की कहानियां भी छिपी हैं। पन्ना, सतपुड़ा और संजय डाबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सवेरे की धूप जब इन वनों की पत्तियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने की परत चढ़ गई हो। बारिश के मौसम में ये वन हरियाली की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि आंखें उस दृश्य को कभी भूल ही नहीं पाती। तो दूर से दिखने वाले ये साधारण से वृक्ष, क्या आप जानते हैं कि ये केवल मध्य प्रदेश की सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन का आधार भी है, क्योंकि इन वनों में जड़ी बूटियां और औषधियां प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। घर बनाने की से लेकर
हस्तशिल्प तक के जो लकड़ियों की आवश्यकता होती है वो ये वन ही पूरा करते हैं। बीड़ी उद्योग की रीढ़ हड्डी यहीं से निकलती है, क्योंकि तेंदुपत्ता भी इन वनों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। महुआ के फूल जिनसे तेल, दवा और पेय बनते हैं वो भी इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं। जंगली शहद और फल भी यहाँ मिलता है। ये वन हजारों आदिवासियों के घर भी है जो पीढ़ियों से प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जी रहे हैं। जब हम लोग बचपन में थे 90 के दशक में, तब हमने देखा कि इन रास्तों पर इतने घने वन हुआ करते थे कि यहाँ से गुजरने में भी डर लगा करता था। लेकिन आज दौर बहुत बदल गया है। लगातार वनों के कटाव के कारण आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कैसे वृक्षहीन पहाड़ियाँ और जंगल दिखाई दे रहे हैं। आज ये वन खतरे में हैं। इनकी अंधाधुंध कटाई और अवैध शिकार, खनन और तेजी से फैलता शहरीकरण इनकी सांसें रोक रहा है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो भविष्य में हरियाली न बचेगी, न वो स्वच्छ हवा जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। ये वन न केवल पेड़ पौधों का समूह है, बल्कि ये हमारे जीवन का आधार है। हवा, पानी, भोजन, दवाएं और रोजगार का स्रोत। इनकी सुंदरता हमारी आंखों को भाती है, लेकिन इनकी उपयोगिता हमारे जीवन को संवारती है। इसलिए वनों का संरक्षण सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी विरासत है। ये वन, ये धरती न केवल मनुष्यों को पनाह देती है, उन्हें संरक्षण देती है, बल्कि नदियों को, पशुओं को, सभी को अपने आंचल में समेट करके रखती है। तो हमारे भी इनके प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम कठोर कानून और उनका सख्त पालन जरूर करें, सामुदायिक भागीदारी निभाएं, वनों के प्रति खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। खाली पड़ी जमीनों पर वनों का विस्तार करें। हो सके तो अपने अपने घरों पर एक एक दो दो वृक्ष जरूर लगाएं। स्कूलों, मीडिया और सामाजिक संगठनों के जरिए वनों की अहमियत को भी दूसरों तक समझाएं। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक उम्मीद बोते हैं। जब हम जंगल की रक्षा करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए स्वच्छ हवा और पानी की सुरक्षा करते हैं। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय, आपके कमेंट्स हमेशा ही हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।